क्या आपका भी क्रोम कछुए के जैसा स्लो हो चुका है? तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका भी क्रोम खरगोश के जैसे फास्ट हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं। फर्स्ट पार्ट होगा हमारा एक्सटर्नल एंड सेकंड पार्ट होगा हमारा इंटरनल। यानी कि सबसे पहले हम क्रोम के बाहर की सेटिंग्स को करेंगे, यानी कि कंप्यूटर्स की सेटिंग को, एंड उसके बाद हम सेकंड पार्ट यानी कि इंटरनल में क्रोम के अंदर वाली सेटिंग्स को अपडेट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमारे 4 स्टेप्स रहेंगे एंड सेकंड पार्ट में हमारे 6 स्टेप रहेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो अब बहुत हो गई पार्ट्स और स्टेप्स, अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपको इस बैटरी वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड उसके बाद आपको यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मेंस पे इसे लेके जाना है। इससे आपकी थोड़ी सी बैटरी जो है वो जा सकती है, मतलब थोड़ा सा आपका बैटरी चार्ज कम हो सकता है, लेकिन इससे आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगी। तो अगर आपका भी बेस्ट बैटरी लाइफ पे है तो आपको इसको बेस्ट परफॉर्मेंस पे ज़रूर ही रखना चाहिए। सेकंड स्टेप में आपको जितने भी स्टार्टअप प्रोग्राम्स हैं उसे आपको डिसेबल करना पड़ेगा। स्टार्टअप प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके विंडोज़ के ऑन होते ही वो भी ऑटोमेटिक ही स्टार्ट हो जाते हैं, चाहे वो बैकग्राउंड में हो या आपकी स्क्रीन पर। इसको डिसेबल करने के लिए आपको विंडोज़ पे राइट क्लिक करना है, उसके बाद आपको टास्क मैनेजर पर क्लिक कर देना है एंड ये सॉफ्टवेयर कहीं ना कहीं आपके सिस्टम को, आपके क्रोम को काफ़ी स्लो कर देते हैं। इसके बाद आपको स्टार्टअप पे क्लिक करना है एंड उसके बाद जो भी आपको यहाँ पे अनेबल दिख रहा है उसे आपको डिसेबल कर देना है। जैसे कि मुझे ये अनेबल दिख रहा है तो मैं इसे कर देता हूँ डिसेबल। एंड ये मेरे को 2 प्रोग्राम जो है अनेबल दिख रहे हैं तो मैंने इसे भी यहाँ पे डिसेबल कर दिया एंड देख सकते हैं यहाँ पे मेरे ये जो 2 प्रोग्राम है ये अननोन है। तो काफ़ी सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो अननोन आपके बैकग्राउंड में वर्क करते रहते हैं, तो आपको इन्हें भी डिसेबल ज़रूर ही करना चाहिए। आपको महीने में 1 या 2 बार डिस्क क्लीनअप ज़रूर करना चाहिए। जितने भी टेम्पररी फ़ाइल, फालतू की कचरा फ़ाइल्स जो पड़ी रहती है आपको उसे रिमूव करना चाहिए। और ये कैसे करते हैं चलिए मैं आपको बताता हूँ। एंड ये फ़ाइल कहीं न कहीं आपके कंप्यूटर और आपके क्रोम को स्लो करता है। तो यहाँ पे सर्च बार में आने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है डिस्क क्लीनअप एंड आपको ये मिल जाएगा। आपको इस पर लेफ़्ट क्लिक कर देना है, इसे ओपन करना है एंड सी ड्राइव ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर रहते हैं वो सी ड्राइव में ही रहते हैं एंड सी ड्राइव में रहने की वजह से हमारे सॉफ्टवेयर भी, हमारे ब्राउज़र भी स्लो होने लग जाते हैं। तो ये यहाँ पे डिटेक्ट कर रहा है सारी फ़ाइल्स को। अब यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारी फ़ाइल्स आपको मिलेगी। आप जितने ज़्यादा फ़ाइल्स पे टिक करेंगे उतना ही आपका जो सिस्टम है, क्रोम है, वो फास्ट हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से सारी की सारी फ़ाइल्स पे टिक कर लेता हूँ और इससे आपकी पर्सनल डिटेल्स नहीं उड़ेंगी। तो मैंने यहाँ पे इसको सबको ही टिक कर लिया है, सिलेक्ट ऑल कर लिया है मैंने यहाँ पे एंड उसके बाद हमें ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी परमानेंटली डिलीट हो जाएगी जितनी भी फालतू हमारी फ़ाइल्स पड़ी हुई है। सो ये लगभग 4 से 5 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो एज़ यू कैन सी ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारा ये जितना भी गार्बेज फ़ाइल था वो यहाँ पे रिमूव हो चुका है। एंड ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट का लास्ट स्टेप है, ये सेटिंग आपको ज़रूर कॉन्फ़िगर करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपका क्रोम एंड आपका कंप्यूटर दोनों ही काफ़ी फ़ास्ट हो जाएंगे। उसके लिए आपको यहाँ पे टाइप करना है एडवांस्ड सिस्टम सेटिंग्स। तो जैसे ही हम ये यहाँ पे टाइप कर लेंगे आपके सामने ये वाला ऐप जो है शो हो जाएगा, ये वाली सेटिंग्स। आपको इस पर क्लिक कर देना है एंड उसके बाद आपको जाना है सेटिंग्स पे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे जो है विंडोज़ चूज़ व्हाट आई बेस्ट फॉर माई कंप्यूटर इस पर टिक होगा। तो आपको एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस पे क्लिक करने के बाद अप्लाई कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे इससे आप देखेंगे कि आपका कंप्यूटर काफ़ी फ़ास्ट हो जाएगा एंड ये सेटिंग्स आपको कई लोग सबसे ज़्यादा रिकमेंड करेंगे लो एंड पीसी के लिए। सो ये तो थी हमारी क्रोम की एक्सटर्नल सेटिंग्स। अब चलते हैं क्रोम की इंटरनल सेटिंग्स पे। फर्स्ट स्टेप में आपको अपना क्रोम अपडेट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपना क्रोम ओपन करना ही पड़ेगा एंड उसके बाद ये 3 डॉट्स पे क्लिक कर देना है एंड थोड़ा सा स्क्रॉल करना
आपको यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन दिखेगा। इस पर क्लिक करने के बाद इस पर हम क्लिक करते हैं एंड इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है अपडेट में, अबाउट क्रोम में आपको यहाँ पे चेकिंग फॉर अपडेट्स ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे इसे अपडेट कर लेना है अगर आपने इसे डिसेबल कर रखा है तो, क्योंकि आपको क्रोम के पैचेस और अपडेट के साथ ही चलना चाहिए। ये आपके क्रोम को ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा फास्ट ज़रूर कर देता है। आपको हर मंथ अपनी कुकीज़, अपनी कैशे को रिमूव ज़रूर करना चाहिए। इसके लिए आपको सेटिंग्स पे जाना है एंड फिर आपको यहाँ पे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पे ये तीसरा ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है एंड उसके बाद क्लियर ब्राउजिंग डेटा, इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको सभी पे ही टिक कर लेना है। इससे आपकी कोई भी जो इम्पोर्टेंट फाइल्स है वो नहीं उड़ेगी, सिर्फ जो आपकी कैशे है यानी कि जो भी आपकी टेम्प्रेरी फ़ाइल है जिसको आपने अभी तक यूज़ नहीं किया है, और कुकीज़ है यानी कि जितनी भी वेबसाइट्स आपकी लॉगिन इन्फॉर्मेशन लेती है वो उन सब से ये लॉग आउट हो जाएगा। हालांकि ये उन्हीं से ही होगा जो कि आप टेम्प्रेरी यूज़ करे थे। जो भी अभी आप यूज़ कर रहे हैं अपने वेबसाइट में, जैसे कि यूट्यूब में अभी आपने लॉगिन कर रखा है तो उससे ये लॉग आउट नहीं होगा, ये पुराने वेबसाइट से ही लॉग आउट होगा। तो आप चाहे तो यहाँ पे ब्राउजिंग हिस्ट्री को रहने दे सकते हैं, उसको मैंने यहाँ पे रहने दिया एंड आपको यहाँ पे क्लियर डाटा कर देना है। ये काफ़ी हद तक आपके क्रोम को फास्ट करता है एंड अब ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। सो ये भी एक तरह से टेम्प्रेरी फाइल्स है, तो इसको भी आप ज़रूर क्लीन करें। क्या आपको पता है कि क्रोम का भी बिल्ट इन टास्क मैनेजर आता है, जिससे आप ये देख सकते हैं कि कौन सा एक्सटेंशन या कोई टैब कितनी मेमोरी आपकी कंज्यूम कर रहा है। इसे ओपन करने के लिए आपको शिफ्ट प्लस एस्केप की प्रेस करना है। जैसे ही आप ये प्रेस करेंगे आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दिखा देगा कि कौन सा एक्सटेंशन या फिर कौन सा टैब आपके बैकग्राउंड में चल रहा है और वो आपकी मेमोरी को कंज्यूम कर रहा है। तो मेरे ये एक्सटेंशंस है, आप चाहे तो इन्हें डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ से तो आपको ऑप्शन शायद ही मिलेगा, एंड प्रोसेस आप कर सकते हैं इसे। सो जितने भी आपको यहाँ पे एक्सटेंशंस दिख रहे हैं जिसे आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप उसे एंड प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसे करता हूँ एंड प्रोसेस। तो जितने भी मेरे यहाँ पे सारे, मुझे लगता है यहाँ पे अननोन ही है मेरे एक्सटेंशन, तो मैं सबको ही एंड प्रोसेस कर देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे ये भी मुझे अननोन लग रहा है तो मैंने इसे भी कर दिया है एंड प्रोसेस एंड। और जैसे ही मैंने इसे किया तो यहाँ पे मेरे ऊपर की जो हेडर्स है वो उड़ चुके हैं। सो आप इस क्रोम को जैसे ही रीलोड करोगे ये वापस आ जाएगा, सो डोंट वरी। और हाँ, आपको जो भी आप एक्सटेंशंस यूज़ नहीं कर रहे हैं आपको उन्हें डिसेबल ज़रूर करना चाहिए। तो उसके लिए आपको इस आइकन पे क्लिक कर देना है, उसके बाद मैनेज एक्सटेंशंस पे क्लिक कर देना है एंड जितने भी आप यहाँ पे एक्सटेंशन यूज़ नहीं कर रहे हैं आपने रिमूव कर दें। तो मैंने इसे कर दिया रिमूव। उसके बाद इसे भी कर देता हूँ रिमूव, क्योंकि मैं इनमें से किसी को भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ और ये कहीं ना कहीं मेरे क्रोम को बैकग्राउंड में स्लो करते हैं। एंड अगर आपने कोई ऐसा एड ब्लॉकर यूज़ कर रहे हैं, एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हैं, तो आपको इसे भी रिमूव कर देना है और मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा एड ब्लॉकर यूज़ करना चाहिए। आपको सबसे लाइट एड ब्लॉकर यूज़ करना चाहिए। सो आई होप आपने सारे एक्सटेंशंस रिमूव कर दिए होंगे एंड अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे लाइट वेट एड ब्लॉकर कौन सा है। सो उसके लिए इसे इंस्टॉल करने के लिए हमें यहाँ पे वेब क्रोम सर्च करना है। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ वेब क्रोम वेब भी सर्च कर सकते हैं। क्रोम वेब स्टोर यहाँ पे आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो पहली ही साइट पे क्लिक करना है एंड आपको यहाँ पे सर्च करना है यू ब्लॉक ओरिजिन। सो ये सबसे लाइट वेट, मैं इसे एड ब्लॉकर कहूँगा। सो यू ब्लॉक ओरिजिन सर्च कर लेना यहाँ पे और पहली ही देख सकते हैं काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग्स है इसकी 4.7 की एंड 29,000 इसके रेटिंग्स हैं। सो थोड़ा स्क्रॉल करिएगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा फाइनली एन एफिशिएंट ब्लॉकर इजी ऑन सीपीयू एंड मेमोरी। सो सबसे कम सीपीयू और मेमोरी कंज्यूम करता है। आप इसकी यहाँ पे रेटिंग्स भी देख सकते हैं 4.7 आउट ऑफ 5। सो इसको हम कर लेते हैं ऐड टू क्रोम, ऐड एक्सटेंशन एंड अब ये हमारा
एक्सटेंशन ऐड होने लग चुका है एंड अभी हमारा इंस्टॉल हो चुका है और ये काफ़ी अच्छा ऐड ब्लॉकर है, काफ़ी फास्ट भी एड्स को ब्लॉक करेगा यूट्यूब पे। और मैंने इसे पर्सनली भी यूज़ कर रखा है, तो ये काफ़ी लाइट वेट ऐड ब्लॉकर है। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए अभी हमारा ऑन ही है। तो सबसे लाइट वेट ऐड ब्लॉकर यूज़ करें जिससे कि आपका क्रोम सबसे कम मेमोरी और सीपीयू को कंज्यूम करे। क्रोम में कुछ एक्सपेरिमेंटल्स फीचर्स होते हैं जो कि आपके क्रोम को काफ़ी हद तक स्लो करते हैं। आपको ये सुनने में थोड़ा वियर्ड लग रहा होगा क्योंकि आपने शायद ही इन फ्लैग्स का नाम सुना होगा। तो इसको ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे टाइप करना है chrome://flags एंड फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। आपको ये सर्च बार पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है पैरेलल डाउनलोडिंग। सो हम यहाँ पे टाइप करते हैं पैरेलल डाउनलोडिंग एंड अगर ये ऑप्शन आपके अनेबल रहता है, जैसा कि देख सकते हैं ये आ चुका है यहाँ पे। तो अगर ये अनेबल है या फिर डिफ़ॉल्ट है तो आपको इसे डिसेबल कर देना है। दिख रहा होगा आपको यहाँ पे पैरेलल डाउनलोडिंग। सो इसे हम कर देते हैं डिफ़ॉल्ट से डिसेबल पर एंड उसके बाद स्टार्ट ओवर रीस्टार्ट कर देना है इसको। जैसे ही रीस्टार्ट करेंगे देख सकते हैं ये हमारी फ़ीचर जो है डिसेबल हो चुके हैं। ये एक्सपेरिमेंटल फ़ीचर्स होते हैं, तो इससे भी आपका क्रोम ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा फास्ट हो सकता है। एंड यहाँ पे लास्ट स्टेप पे आपको अपना हार्डवेयर एक्सेलरेशन को डिसेबल करना होगा। उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स पे एंड यहाँ पे आपको सर्च करना है एक्सेलरेशन। इतना भी टाइप कर दोगे तो आपके सामने ये दूसरा ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको इसे क्या करना है, इसे आपको डिसेबल कर देना है। अगर ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है तो हम इसे कर देंगे डिसेबल। फिर आपको रीलॉन्च पे क्लिक कर देना है एंड हमारा गूगल क्रोम फिर से रीलॉन्च हो जाएगा और देख सकते हैं अब ये हमारा ऑफ़ हो चुका है। एंड अब मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अब आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को रीस्टार्ट करें एंड जैसे ही आप रीस्टार्ट करके इसे गूगल क्रोम को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका गूगल क्रोम पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो चुका है। सो अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करें और अपनी गूगल क्रोम को फिर से ओपन करें। तो रीस्टार्ट करने के बाद आप जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे एंड जैसे ही फिर आप अपने क्रोम को ओपन करेंगे आप देखेंगे कि काफ़ी फ़ास्ट आपका क्रोम वर्क करने लग जाएगा। सो यही थी आज की वीडियो एंड इस वीडियो में मैंने आज आपको बता दिया कि कैसे आप अपने गूगल क्रोम को स्लो से फास्ट कर सकते हैं। एंड अगर अभी फिर भी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है तो मैं आपको एक दूसरा ब्राउज़र रिकमेंड करूँगा इंस्टॉल करने के लिए। आपको यहाँ पे एक वीडियो दिख रही होगी, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चाहे तो उसे वॉच कर सकते हैं। एंड अगर आपको टेंशन है कि मेरे सारे बुकमार्क, एक्सटेंशन और पासवर्ड इसी में है गूगल क्रोम में, तो इस वीडियो में मैंने आपको बता रखा है कि कैसे आप इन सब चीज़ों को एक्सपोर्ट कर सकते हो उस ब्राउज़र में। तो जाइए और वो वाली वीडियो देखिए। एंड अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।